अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 970वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, एक नया सिलसिला हमने शुरू किया। 962वां सबक, 969वां सबक और आज 970वां सबक, जिसके अंदर हम जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसको कैसे बढ़ाया जाए, अपनी लाइफ को चेंज करके अपनी लाइफ के अंदर सुकून, इत्मीनान, वक्त से पहले ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, शुगर का मरीज़ बनने से कैसे बचा जाए, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से फार्मूले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और सीरत की रोशनी में अगर आप उसको फॉलो करते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो ना आपको मेंटली टेंशन होगा, ना आपके लाइफ में बेचैनी आएंगी, ना आपके रातों की नींद उड़ेंगी, ना आपको घबराहट होंगी, ना आपको बेचैनी होंगी, ना आपको हेडेक का प्रॉब्लम होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप एक पीसफुल लाइफ जियोगे। इसके लिए आप मेरा 962वां सबक ज़रूर सुने, यूट्यूब पे अवेलेबल है। ऐसे ही 969वां सबक, उसको भी ज़रूर सुने। और आज के सबक में, इसमें भी मैं वही बताने वाला हूँ कि अगर इंसान अपनी लाइफ में सुकून चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो हर आदमी को अपने आप से मोहब्बत करना ज़रूरी है, और हर आदमी ये सोचे कि वो अपने आप से मोहब्बत करता है या नहीं करता है। मुझे याद है, सिम्बोइसिस कॉलेज के अंदर हम लोग इंग्लिश लर्निंग के लिए जाते थे, तो हमारे टीचर ने एक दिन हम सब से सवाल किया। बोले, भाई आप तमाम लोग ये बताओ कि आप सबसे ज़्यादा किसको चाहते हैं, किससे मोहब्बत करते हैं। एवरीवन शुड बी एक्सप्लेन अबाउट इट। यू लव टू होम, आप किसको चाहते हैं। अब नंबर से लोग कहने लगे। किसी ने कहा आई लव टू मच टू माई डॉगी। किसी ने कहा कि मेरे घर में एक कुत्ता है, मैं सबसे ज़्यादा उसको चाहता हूँ, वही मेरी लाइफ है, वही मेरी ज़िंदगी है। किसी ने कहा आई लव टू मच टू माई बाइक, मेरे पास में 2.5 लाख 3 लाख रुपये की बाइक है और मैं सबसे ज़्यादा अपने बाइक को चाहता हूँ, उसको कैसे क्लीन रखूँ, उसका डिज़ाइन कैसे चेंज करूँ, किस तरीक़े से उस पर राइड करूँ। हर आदमी से जो है ये सवाल किया गया। सब ने अपने अपने एतबार से जवाब दिए। सबके सवालात का जवाब सुनने के बाद आखिर में टीचर ने ये कहा, उन्होंने कहा कि एक बात याद रखो, अगर तुम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते हैं तो तुम किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकते हो। इफ़ यू डोंट लव टू योर सेल्फ, यू कांट लव टू एनीथिंग। अगर तुम खुद को ही नहीं चाहते हो तो टीचर ने हमारे उस दिन हमसे कहा, सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि खुद से मोहब्बत करना सीखो, अपने आप से, कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करूं, मैं अपने आप को कैसे निखारूं, इल्म के मैदान में, अमल के मैदान में, तरक्की के मैदान में, हर मैदान में। अगर आपका कॉन्संट्रेट इन चीज़ों के ऊपर है, फोकस इन चीज़ों के ऊपर है, तो इसका मतलब ये है आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं। और अगर आपको अपने कॉलेज की फ़िक्र नहीं है, आप लेट उठ रहे हैं बिस्तर में से, और आप अपने कॉलेज की क्लासेस को मिस कर रहे हो, और अगर आप अपने कॉलेज की क्लासेस छोड़कर गार्डनों में, बस स्टॉप्स पे इधर उधर टाइम पास कर रहे हो, इसका मीनिंग्स ये है यू डोंट लव टू योर सेल्फ। तुम अपने आप से ही मोहब्बत नहीं करते हो, क्योंकि तुम अपनी लाइफ के बारे में सीरियस नहीं हो। अगर तुम रात में 2-2 3-3 बजे तक टपरियों के ऊपर, होटलों के अंदर टाइम पास करने के आदी बन चुके हो, इसका मतलब ये है कि तुम गधों से, जानवरों से, चौपाइयों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे हो। वो अच्छे हैं तुम्हारे से, क्योंकि तुम अपने आप से ही मोहब्बत नहीं कर रहे हो। एक आदमी जो अपने आप से मोहब्बत करेगा, वो अपने बारे में सोचेगा कि अगर मैं रात में 2 बजे 3 बजे तक जागता हूँ तो इसका निगेटिव इफ़ेक्ट मेरी हेल्थ के ऊपर क्या पड़ेगा, मेरी सेहत के ऊपर क्या पड़ेगा, मेरे अपने पर्सनैलिटी के ऊपर क्या पड़ेगा। तो वो कोशिश ये करेगा, भाई मेरी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने के लिए और अपने आप को पुरसुकून और पुरइत्मीनान ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे जल्दी से जल्दी सोना, उसकी आदत डालनी पड़ेगी।
ताकि मेरी लाइफ को, मेरी अपनी ज़िंदगी को एक पुरसुकून नींद मिल सके। तो मेरा जो आने वाला अगला दिन है, उस दिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं अपने काम कर सकूं। आज मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। तो वो जो जुमला उन्होंने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सवालात किए, लेकिन ये जो एक पॉइंट है, अपने आप से मोहब्बत करना। कोई इंसान ज़रा सी बात पे लोगों से लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, इसका मतलब ये है वो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको उसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक रास्ते से मैं गुज़र रहा हूँ, रेलवे गेट है, ट्रैफिक जाम है, मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ। मेरे थोड़ा आगे एक साहब जो है वो एक्टिवा के ऊपर सवार है, उनके पीछे एक नौजवान है, वो बाइक के ऊपर है। अब एक्टिवा के ऊपर जो आदमी सवार है, वो इंसान, उसकी एज है कम से कम 50 से 55 साल, और उसके पीछे जो बाइक के ऊपर सवार नौजवान है, उसकी एज है 20 से 25 साल। अब एक्टिवा का जो सवार है, उन दोनों के गाड़ी के बीच में, गाड़ी, हर आदमी चाहता है कि मैं जल्दी से रेलवे गेट क्रॉस करूं, उस दरमियान में कुछ धक्का मुक्की हो जाती है, और एक्टिवा वाले जो चाचा है, क्योंकि वो ओल्ड एज है, हाइपर टेंशन के शिकार है, वो गुस्से में आ जाते हैं और पूरे तैश में अपनी गाड़ी खड़े करके पीछे पलटते हैं, और 20-21 साल का जो नौजवान है उसको मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के पेशेंट है। अब वो जो 20-25 साल का नौजवान है, वो भी अपना आपा खो देता है। उसके बाद में वो भी उनके ऊपर हमला कर देता है और वो उनको पीछे ढकेलता है। वही कंडीशन में आजू बाजू की गाड़ी वाले और भी कुछ लोग वो वहाँ पे खड़े होते हैं, उन दोनों का झगड़ा छुड़ाते हैं। उनमें मैं भी एक हूँ जो उस 20-25 साल के नौजवान को एक तरफ ले जाते हैं, सब लोग उनको समझाते हैं। और वो जो आदमी है, ओल्ड एज जो पर्सन था एक्टिवा के ऊपर, वो पूरा पसीने में शराबोर हो चुका है। वो एक जगह बैठ गया है और उसने कॉल करके अपने लिए कैब बुला ली है। उसकी एक्टिवा एक साइड में खड़ी हुई है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर का शिकार है। नौजवान को तो कुछ हुआ नहीं। हमने उसको बिठाकर समझाया। मैंने कहा, देखो बेटा, अभी तुम्हारी उम्र मुश्किल से 20-25 साल के दरमियान में है, पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी देखना है अभी तुमको। एक छोटी सी बात, रेलवे गेट है, चलो ठीक है, वो अगर तुम्हारे से पहले गेट क्रॉस कर लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 30 सेकेंड, सिर्फ 30 सेकेंड आपको ताख़ीर हो जाएंगी, देरी हो जाएंगी, आप लेट हो जाएंगे। उससे कोई बड़ा आपकी लाइफ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 30 सेकेंड नहीं, अगर 30 मिनट भी तुम लेट हो गए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ये छोटे से मसले में सामने वाला पर्सन जो है पहले ही ओवर एज में जी रहा है, वो पहले ही ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है, उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का, शुगर का और हार्ट का पेशेंट है। वो पसीने में पूरा शराबोर हो चुका है। इसी टेंशन के अंदर उसको अगर एक आधा भी हार्ट के ऊपर अटैक आता है और यहीं पे उसके रवानगी के आदाब होते हैं, तो पूरा क्या पूरा बिल वो आपके नाम पे फटेगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे पूरे कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ रेलवे गेट के। यहाँ पे हज़ारों लोग हैं और उन लोगों के दरमियान में कौम देख रही है, झगड़ा आप दोनों के बीच में हो रहा है, मारामारी हो रही है। लेकिन उस मारामारी के दरमियान में अगर वो आदमी, उसको कुछ हो जाता है, तो आप अपने बारे में सोचो, आपकी लाइफ कितनी बड़ी है, आपको अभी पूरी लाइफ जीना है। तो सिर्फ 30 सेकेंड की बात है, या तो वो 30 सेकेंड आगे निकल जाता या आप 30 सेकेंड बाद में उसके निकल जाते। लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ा सा अगर ये सोच लेते तुम, अरे यार ये ओल्ड एज इंसान है, इसके नात को काई को लगने का, इसको जाने दो आगे बाबा, इसके और अपने गाड़ी के बीच में 5 फीट का फासला रखो। तो प्रॉब्लम की बात क्या थी उसके अंदर? कोई प्रॉब्लम की बात नहीं थी। ये तुम्हारा तैश में आना, ये तुम्हारा सामने वाले के साथ में लड़ाई करना, ये इस बात की ज़िंदा मिसाल है कि तुम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते हो। अगर तुम अपने आप से मोहब्बत करते थे तो बर्दाश्त करके लेते थे, ये सोचकर कि भाई ये तो बेचारा पहले ही एक्सपायरी डेट के अंदर जी रहा है, लेकिन मेरी पूरी लाइफ मेरे सामने है, मेरा एक भी एक्शन अगर इसको कुछ हो जाता है तो वो मेरे ही ऊपर आने वाला है।
میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سیکھنے کی چیز ہے ہر مسلمان کے لیے۔ ایسے مومنٹ ہماری لائف کے اندر، ہماری زندگی میں بار بار آتے ہیں جہاں پہ ہم کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، تو ہمیشہ یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو یہی سکھاتی ہے کہ آگے بڑھنے والا کامیاب نہیں ہے، پیچھے ہٹنے والا کامیاب ہے۔ اور اس کی زندہ مثال ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ۔ مشرکین مکہ کی ساری شرطیں آپ نے مان لی، انہوں نے کہا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کرو گے، آپ نے کہا منظور، حالانکہ آپ مکۃ المکرمہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے پورا مکہ شہر نظر آ رہا ہے، اور وہاں سے آپ کو مدینہ واپس بھیجا جا رہا ہے، یعنی آپ کو مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہے، سارے چانسز ہیں۔ اور صحابہ اکرام جو ہے وہ بالکل پورے جوش میں ہے کہ ہمارے پاس میں کیا حق نہیں ہے، ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ حق نہیں ہے، یا اللہ کے نبی حق نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں ڈر رہے ہو ان سے؟ کیوں ڈر کے آپ صلح کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط منظور کر لی، سامنے مکۃ المکرمہ ہے، اور مان لیا ٹھیک ہے بابا ہم جاتے یہاں سے، اگلے سال آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلے سال بھی آئیں گے نا، سوائے قربانی کے جانور کے تمہارے پاس میں کچھ بھی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی منظور ہے، اس کو بھی منظور کیا۔ اچھا، اور ایک بات، اگر کوئی مسلمان وہ مدینہ سے مکہ آتا ہے، اس کو واپس مدینہ نہیں بھیجا جائے گا، لیکن مکہ سے اگر کوئی آدمی مسلمان ہو کے مدینہ جاتا ہے تو مدینے والے اس کو واپس بھیج دیں گے۔ یہ تو ایک دم ون سائڈ شرط تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ اعتراض جتایا، انہوں نے کہا نہیں ہماری شرط ماننا پڑیں گی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی منظور۔ میرے محترم دوستو، دنیا یہ دیکھ رہی تھی یار یہ تو پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ تو ہار مان رہے ہیں، لیکن میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی کروڑوں جانوں کو قربان کر دوں۔ ایک شرط صرف آپ نے رکھی، کہا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ جنگ نہیں ہوں گی مطلب ہمارے لیے بھی بہت پیسفل اور امن کی بات ہے، ہم لوگ بھی ٹینشن فری ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی جو دیکھ رہے تھے وہ مشرکین مکہ کو کہاں نظر آ رہا تھا؟ آپ کی نظریں دیکھ رہی تھی کہ یہ رات دن لڑنے جھگڑنے والے 10 سال صبر ہی نہیں کر سکتے۔ واپسی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پورے جوش میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جوش میں، لیکن واپسی کے سفر میں سورہ فتح نازل ہوتی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ کون سی کامیابی ہے قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ محترم دوستو، دنیا کی تاریخ نے دیکھا 2 سال بھی مکمل نہیں ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہی مکۃ المکرمہ، دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ لوگ تو شکست اور ہار کے واپس جا رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظریں دیکھ رہی تھی، اللہ نے اسی مکہ کا مالک بنا دیا، اور فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا۔ یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور انسانوں کے لیے عبرت ہے۔ تو جو لوگ برداشت کرتے ہیں، برداشت، ان کے لیے ایسی کامیابیاں ہوتی ہے۔ مثال دے کر میں آپ کو بتاتا ہوں، تھوڑے دن پہلے ایک جگہ پہ مجھے سامان خریدنے کے لیے جانے کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا وہ بیچارے وہاں پہ کام کرنے والے جو نوکر ہوتے ہیں، پیار محبت سے ہر ایک کو سامان دکھا رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ تو اچانک ایک بوڑھے نے چلانا شروع کر دیا، زور زور سے، تیش میں، جوش میں آ کے۔ وہاں پہ 25 لوگ جمع ہو گئے، میں بھی گیا وہاں، ارے بھائی کیا ہوا کیا ہوا؟ بڈھا چلانے لگا، وی آر فرام امریکہ، حالانکہ اپنے انڈیا کا ہی تھا وہ، ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر نالی کھولی صاف کرتا ہوں گا، ایک آدھی ٹیکسی چلاتا ہوں گا، مگر انڈیا میں آ کے شائننگ، کچھ نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ وہ نوکر کہنے لگے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بولے بھائی کچھ بھی نہیں ہوا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہو گیا اس کو۔ لیکن میرے محترم دوستو، چونکہ یہ کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے ہر جگہ پہ جا کے ایک ایشو کریٹ کرنے کا، بڈھے نے ایشو کریٹ کیا،
وہ مال کا مالک وہاں پہ آ گیا, وہاں کے سیکیورٹی گارڈ آ گئے, کیا ہوا کیا ہوا؟ بولے انہوں نے مجھے ایڈیٹ کہا. ان کو پوچھا جا رہا ہے, انہوں نے کہا بھائی ہم کو ایڈیٹ کا مطلب بھی نہیں سمجھتا, ہم کو بولنا بھی نہیں آتا, مگر چونکہ بڈھے کو یہ دکھانے کا تھا کہ میں امریکہ سے آیا ہوا ہوں. دوسری مثال, آج مسلمانوں کے گھرانوں میں آپ کو ہر 10 میں سے ایک گھر ایسا ملے گا جن کی بیٹی گھر پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے, داماد اور اس کی فیملی پہ 498 کا کیس کیا ہوا ہے, پیار محبت سے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ یہ اپنی زندگی سے محبت نہیں کرتے ہیں, اس لیے 14 15 سال ہو چکے ہیں اور وہ کیسز کا کوئی رزلٹ, کوئی نتیجہ نہیں. پتہ یہ چلا ان لوگوں کو اپنے زندگی سے محبت نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو, صلح حدیبیہ کا واقعہ اپنی زندگی کے ہر اسٹیپ میں رکھو, کبھی رونا نہیں پڑے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.